learn, take out your English grammar workbook. Today we will do lesson number 5, which is nouns, gender, and lesson 6, which is noun, possession. Possession means बेटा belongingness, किसी का किसी से रिलेशन हो या संबंध जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या कोई किसी को बिलोंग करता हो तो वो चीज़ क्या कहलाता है, पोजेशन. ठीक है, किसी जैसे किसी का किसी पर अधिकार हो. ओके, तो हम लेसन 5 से स्टार्ट करते हैं. लेसन 5 आपका है नाउन, जेंडर. जेंडर के बारे में आप लोग पहले भी लास्ट ईयर्स भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स आर ऑफ आइदर द मेल और फीमेल. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. तो आपको मालूम ही है लिविंग थिंग्स आपके 2 टाइप के होते हैं, मेल या फिर फीमेल. तो हमारे जो जेंडर होते हैं वो जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. एक नाउन जो कि मेल को डिनोट करता है, एक नाउन जो मेल के बारे में बताता हो, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर. एग्जाम्पल मैन, बॉय, सर, एक्सेट्रा. ये सब क्या है? ये सब आपके मैन, बॉय, सर, अंकल, ग्रैंडफादर, ये सब आपके मैस्कुलिन जेंडर हैं. फिर अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड अ फेमिनिन जेंडर. अब वो नाउन अगर किसी फीमेल को बताता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर. उसके एग्जाम्पल क्या है? वुमेन, गर्ल, मैडम, क्वीन, ग्रैंड मदर, मदर, आंट. तो ये सब आपके क्या है? ये सब आपके फेमिनिन जेंडर हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. द बॉय इज राइडिंग अ साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज गोइंग टू द मार्केट. अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू नोटिस इन द अबव सेंटेंसेस. इन सेंटेंस 1 बॉय इज मेल. द बॉय इज राइडिंग अ साइकिल, इसमें जो बॉय है वो है मेल. ठीक है. इन सेंटेंस 2 सी इज फीमेल. अब आपको मालूम है सी हम किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए, वुमेन के लिए. ठीक है, तो इन सेकेंड सेंटेंस सी इज गोइंग टू द मार्केट, सी क्या है, वो किसी कोई फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एक्सेट्रा. अब वो नाउन जो कि मेल या फीमेल दोनों को ही दिखाता हो, जो कि मतलब दोनों में ही कॉमन हो, तो उसको हम लोग कॉमन जेंडर करते हैं. मतलब वो नाउन जिसको हम लोग मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर लेते हो, वो हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है. जैसे इसके एग्जांपल देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर. मेल डॉक्टर होगा तो भी उसे हम डॉक्टर बोलेंगे, कोई लेडी डॉक्टर होगी तो भी हम उसे डॉक्टर बोलेंगे. तो सेम इंजीनियर भी के लिए भी हम लोग ऐसा बोलते हैं. कोई टीचर अगर मैडम होंगी तो भी वो टीचर हैं, और कोई सर होंगे तो भी वो टीचर ही कहलाएंगे. ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, कॉमन जेंडर. ठीक है, फिर देखते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर. एग्जाम्पल टेबल, पेन, बेड, एक्सेट्रा. ठीक है, अब वो नाउन जो कि किसी थिंग को, कोई चीज़ को दिखाता हो, किसी चीज़ के बारे में बताता हो जो कि नॉन लिविंग है, जैसे बेड, सोफा, चेयर, क्लॉक, फैन, ये सब आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सब हम किस में क्लासीफाई करेंगे, न्यूटर जेंडर में. ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट है स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास. फिर सेकंड है द बुक इज ऑन द टेबल. इन सेंटेंस 1 स्टूडेंट्स डिनोट आइदर मेल और फीमेल, हेंस इट्स अ कॉमन जेंडर. ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस इसमें है, इसमें लिखा है स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास. जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके मेल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, फीमेल भी स्टूडेंट हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप दोनों के लिए ही स्टूडेंट्स बोलेंगे. ठीक है, तो आपका जो वर्ड, जो नाउन स्टूडेंट्स है, वो क्या है आपका, वो आपका कॉमन जेंडर है. इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल. इन सेंटेंस 2 बुक डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग, हिंस इट्स अ न्यूटर जेंडर. द बुक इज ऑन द टेबल, तो जो बुक है वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें लाइफ नहीं है. ठीक है, तो उसको वो किसमें हम उसको में क्लासीफाई करेंगे, उसे हम लोग न्यूटर जेंडर में क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, लेट अस लर्न द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म ऑफ
सम नाउन्स वी फ्रीक्वेंटली यूज बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। ठीक है, अब हम जो कुछ कॉमन जो हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर यूज करते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कुछ तो होते हैं कि हम जो मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर में से हम लोग सिस्टर थोड़ी बनाए हैं, ब्रदर एक एकदम अलग वर्ड है, सिस्टर एक एकदम अलग वर्ड है। ठीक है, बॉय, बॉय एकदम अलग वर्ड है, गर्ल एकदम अलग वर्ड है। तो ये इसमें जो होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन में वो एकदम ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, जैसे ब्रदर का सिस्टर, बॉय गर्ल, फादर मदर, सर मैडम, हस्बैंड वाइफ, अंकल आंट, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मॉन्क नन, मॉन्क मतलब भिक्षु। ठीक है, नन आपके जैसे साध्वी जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, फिर किंग, क्वीन, हॉर्स, मेयर, हॉर्स का क्या होता है फेमिनिन जेंडर मेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर मैन, वुमेन, ग्रूम, ब्राइड, सन, डॉटर, फॉक्स, विक्सन, फॉक्स का क्या होता है विक्सन। ठीक है, फिर नेफ्यू, नीस, फिर विजार्ड, विच, विजार्ड मतलब आपका जिसे हम कहते हैं घोस्ट, भूत। ठीक है, और विच चुड़ैल। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब बाई एडिंग ESS और INE, अब कुछ नाउन जो मैस्कुलिन जेंडर में जो होते हैं उन मैस्कुलिन जेंडर में हम लोग क्या करते हैं ESS ऐड कर देते हैं या फिर INE ऐड करके उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। उसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक्टर। ठीक है, एक्टर में हमने क्या किया, बस एक्टर में यहाँ पे O हटा दिया, R लिख के ESS ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया एक्ट्रेस। ठीक है, वो फेमिनिन जेंडर हो गया। सिमिलरली पोएट, पोएटेस, हीरो, अब हीरो में देखिए, हीरो में हमने क्या किया, हमने HERO हीरो लिखा, उसके बाद INE ऐड कर दिया, तो क्या हो गया हीरोइन। तो आपका हीरो आपका क्या था मैस्कुलिन जेंडर और हीरोइन क्या हो गया फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फिर प्रिंस, प्रिंसेस, देन ऑथर, ऑथरेस, लेखक, ऑथर मतलब लेखक और ऑथरेस मतलब लेखिका। ठीक है, राइटर, फिर गॉड, गॉडेस, हंटर, हंट्रेस, देन टाइगर, टाइग्रेस। तो इन सब मैस्कुलिन को हमने फेमिनिन करने में क्या किया, या तो हमने ESS ऐड कर दिया या फिर INE ऐड करके मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज कर दिया। इसमें किसी किसी में कुछ वर्ड भी हटाना पड़ा, जैसे एक्टर में हमने क्या किया O को हटा दिया। ठीक है, और पोएट में देखो क्या किया हमने एज इट इज केवल ESS ऐड कर लिया। तो ये सब वर्ड्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग भी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ए, चेंज द जेंडर ऑफ द कलर नाउन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसमें आपको जो रेड कलर से जो नाउन है उसको उसका जेंडर आपको बदल देना है, वो मैस्कुलिन से उसको आपको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर देना है और सेंटेंस लिख देना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, माई ब्रदर इज फीडिंग द काउ। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप लिख देंगे यहाँ पे माई सिस्टर इज फीडिंग द काउ। ठीक है, तो ये आपकी लेसन 5 की ए एक्सरसाइज है। उसमें देखिए फर्स्ट का क्या है, माई ब्रदर इज फीडिंग द काउ, आप क्या कर देंगे माई सिस्टर इज फीडिंग द काउ। तो ब्रदर की जगह सिस्टर लिख करके आप ये जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, माई ब्रदर इज फीडिंग द काउ, आप यहाँ क्या लिख देंगे माई सिस्टर इज फीडिंग द काउ। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, द हीरो ऑफ द फिल्म जम्प्ड ओवर द फेंस। इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, द हीरो की जगह आप क्या कर देंगे द हीरोइन ऑफ द फिल्म जम्प्ड ओवर द फेंस। तो सेकंड में आप हीरो की जगह क्या लिख देंगे हीरोइन, हीरोइन लिख करके उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द एक्टर वन एन अवार्ड फॉर फिल्म, फॉर द फिल्म। तो इसमें एक्टर की जगह आप क्या लिख देंगे द एक्ट्रेस वन द अवार्ड फॉर द फिल्म। तो थर्ड में आप एक्टर की जगह क्या लिख देंगे
एक्ट्रेस, यहाँ से ओ हटा देंगे, एक्टर का ओ भी हट जाएगा और आगे में ई डबल एस आप ऐड कर देंगे। द एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म वन द अवार्ड फॉर द फिल्म, द एक्ट्रेस वन द अवार्ड फॉर द फिल्म। फिर नेक्स्ट है फोर्थ वन, द फॉक्स एट द ग्रेप्स। तो इसमें क्या करेंगे आप, फॉक्स का क्या होता है, अभी हमने देखा था फॉक्स का होता है विक्सन, ठीक है, तो द विक्सन एट द ग्रेप्स। तो फॉक्स की जगह आप विक्सन कर दीजिएगा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन, द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब बॉयज है, प्लूरल नाउन है, तो आप क्या कर देंगे, बॉयज का, बॉय का फेमिनिन क्या होता है गर्ल, और प्लूरल क्या होता है गर्ल्स, तो क्या कर देंगे, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, बी एक्सरसाइज। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर नाउन, ठीक है। तो इसमें बेटा देखिए आपका एक जेंडर यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस में, उसका जो अपोजिट जेंडर है वो आपको यहीं पे लिख देना है। जैसे माई डैश एंड आंट आर इन द यूएसए, तो आप क्या लिख देंगे, माई अंकल एंड आंट लिव इन द यूएसए। तो आंट के साथ क्या हो जाएगा, अंकल, ठीक है, माई अंकल एंड आंट लिव इन द यूएसए, ठीक। फिर सेकंड देखिए, माई फादर एंड डैश होस्टेड माई बर्थडे पार्टी, तो फादर के साथ क्या आ जाएगा, माई फादर एंड मदर होस्टेड माई बर्थडे पार्टी, मेरे फादर और मदर ने मेरी बर्थडे पार्टी अरेंज की, ठीक है, होस्ट की। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड, द डैश एंड वेट्रेस लुक आफ्टर द गेस्ट एट रेस्टोरेंट, तो वेट्रेस के साथ क्या हो जाएगा, उसका मैस्कुलिन जेंडर वेटर, ठीक है, द वेटर एंड वेट्रेस लुक्ड आफ्टर द गेस्ट एट द रेस्टोरेंट। फिर नेक्स्ट फोर्थ वन देखिए, देयर आर मैनी विजार्ड्स एंड डैश इन हैरी पॉटर्स मूवी, तो विजार्ड्स के साथ अभी हमने देखा था विजार्ड का क्या होता है विच, ठीक है, और क्योंकि इसमें मैस्कुलिन है तो आप एस लगा देंगे विच के आगे, ठीक है। द विजार्ड एंड विच, देयर आर मैनी विजार्ड्स एंड विच इन हैरी पॉटर मूवी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज अ हॉर्स एंड अ डैश इन द स्टेबल, तो हॉर्स का क्या हो जाएगा बेटा, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर मेयर, ठीक है। देयर वॉज अ हॉर्स एंड अ मेयर इन द स्टेबल, एक हॉर्स और एक मेयर कहाँ पे थे, स्टेबल मतलब जहाँ पे हॉर्स रहते हैं, यानी कि अस्तबल हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आप सी एक्सरसाइज पे आ जाइए, इसमें क्या करना है, फिल द अपोजिट जेंडर ऑफ द नाउन गिवन बिलो टू सॉल्व द पजल, ठीक है। ये आपको एक पजल दी हुई है, इसमें जो यहाँ पे क्या है, आपको जो जो जेंडर दिया है उसका अपोजिट जेंडर इस पजल में आपको करके फिल कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में बॉय है, ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट कहाँ पे है, ये जो है आपके अक्रॉस वाले हैं, और ये वाले क्या हैं, ये आपके डाउन वाले हैं, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट में बॉय है, तो बॉय देखिए कहाँ पे है आपका, नंबर वन कहाँ पे आ रहा है, जेंडर, जैसे बेटा देखिए यहाँ पे नंबर वन पे बॉय है, तो यहाँ पे देखिए नंबर वन इस जगह पे है, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख देंगे, GIRL गर्ल, ये आपके अक्रॉस वाले हैं, ठीक है। तो इसको बेटा हम इस पजल को यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको उस वहीं से आप फिर आपको तो बेटा ये वाली देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है पजल। तो इसमें देखिए अक्रॉस में, अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट, सीधे सीधे, और जो डाउन वाला है वो ऊपर से नीचे आपको फिल करना है। तो फर्स्ट है देखिए बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9th नंबर पे देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, आंट, तो आंट का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे है
हाँ सॉरी, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बॉय, बॉय का आपका हो जाएगा यहाँ पे गर्ल, ठीक है। फिर सेकंड है मैन, मैन का क्या हो जाएगा वूमेन। सेकंड आपका है ये, ठीक है, 2 नंबर, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे WOMEN वूमेन। फिर थर्ड है हस्बैंड, हस्बैंड का क्या हो जाएगा वाइफ। यहाँ पे 3 में देखिए ये है 3, ये है क्रॉस में, तो WIFE वाइफ। फिर सन, सन का हो जाएगा यहाँ 4th नंबर देखिए डॉटर, DAUGHTER डॉटर, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका हॉर्स, हॉर्स का क्या होता है मेयर, तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर MARE मेयर, ठीक है। ये तो आपके अक्रॉस वाले हो गए। अब ये डाउन वाला देखिए, 6th है आपका मॉन्क, तो 6th नंबर देखिए आपका कहाँ है, 6th नंबर आपका ये आ रहा है, तो NUN नन। फिर है आपका 7th नंबर फादर, फादर का देखिए यहाँ 7 नंबर आ रहा है, फादर का मदर MOTHER मदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका किंग, किंग का हो गया ये आपका ये किंग है आपका 8th नंबर, तो ये देखिए 8th नंबर क्या हो गया किंग का क्वीन, QUEEN क्वीन। उसके बाद आपका 9th नंबर है अंकल, अंकल का क्या हो जाएगा आंट, ठीक है। तो आंट आपका ये 9th नंबर देखिए सबसे ऊपर में AUNT आंट। फिर लास्ट है कॉक, कॉक मतलब मुर्गे को कहते हैं, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा फेमिनिन हैन, तो यहाँ पे देखिए 10th में HEN हैन, ठीक है। तो उसको आप बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, वो है आपका नाउन्स पोजीशन, ठीक है। तो बेटा लेसन 6 है आपका द स्टेट ऑफ हैविंग, ओनिंग और कंट्रोलिंग इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है। तो आपका जो पोजीशन है वो क्या कहलाता है कि किसी चीज़ को आप ओन करते हैं, कोई चीज़ आप या ओन करते हैं या कोई चीज़ आपको बिलोंग करता है, आपका है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। वी यूज एपोस्ट्रोफे एस टू शो बिलोंगिंग और पोजीशन, तो हम उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए, ठीक है, एपोस्ट्रोफे एस। वी ऑल्सो यूज इट टू शो डैट समथिंग इज रिलेटेड टू अनदर, हम लोग एपोस्ट्रोफी एस तब भी लगाते हैं जब हमको ये दिखाना होता है कि कोई किसी से रिलेटेड है, जैसे ब्रदर या सिस्टर के रिलेशन हो, तो उसको भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के शो करते हैं, ठीक है। When a plural noun ends in s, we do not use apostrophe s, just use the apostrophe। अब कोई नाउन, कोई प्लूरल नाउन है तो और उस मतलब कोई प्लूरल नाउन s से एंड हो रहा है, ठीक है, उसके लास्ट में जो लेटर है वो s है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगाते, उसमें क्या करते हैं उस नाउन को, उस प्लूरल नाउन को लिखने के बाद उसके बाद में अपोस्ट्रोफी का साइन मार देते हैं, जैसे अपोस्ट्रोफी का केवल साइन लगा देते हैं, जैसे इसके एग्जांपल जैसे फ्रूट्स लिखा है, ठीक है, ये फ्रूट्स क्या है आपका एक प्लूरल नाउन है, तो हमने फ्रूट्स लिख करके उसके बाद अपोस्ट्रोफी, फ्रूट लिख करके अपोस्ट्रोफी करके ऐसे नहीं लगाएंगे, पूरा फ्रूट्स लिख के उसके बाद अपोस्ट्रोफी का मार लगा देंगे। जैसे बॉयज है, बॉयज के बाद अपोस्ट्रोफी का मार लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स लिखा और उसके बाद अपोस्ट्रोफी का मार लगा देंगे, ठीक है। ये केवल हमको किस में करना है, प्लूरल नाउन के केस में, प्लूरल नाउन जब वो एस से एंड हो रहा हो, ओके। अब रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। That car belongs to John. We can write it as that is John's car. अब जैसे बेटा ये एक कार है, वो जॉन को बिलोंग करती है, तो ये तो या तो हम ये सेंटेंस बोले that car belongs to John, या दूसरा चीज हम क्या बोल सकते हैं, we can write it as that is John's car। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये सेंटेंस छोटा हो गया और ये ठीक भी लग रहा है, तो हमने क्या किया that is John, जॉन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और कार, डेट इज जॉन्स कार, ठीक है, इसको हम इस तरह से बोलते हैं। फिर सी इज द सिस्टर ऑफ मोहित
और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज सी इज मोहित सिस्टर। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा, सी इज सिस्टर ऑफ मोहित। ठीक है, अब ये देखिए ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। ठीक है, सी इज सिस्टर ऑफ मोहित, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी इज मोहित, मोहित के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, और सिस्टर यानी कि मोहित उसका, मोहित अपनी सिस्टर से, वो जो लड़की है वो मोहित से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी सिस्टर है, तो हमने क्या लिख दिया, सी इज मोहित सिस्टर। ठीक है, अब इसमें सीधे एक्सरसाइज आ गई है, रीराइट द वर्ड्स रिटन इन बोल्ड यूजिंग एपोस्ट्रॉफी एस एंड ओनली एपोस्ट्रॉफे। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्लूरल नाउन एस पे एंड हो रहा होगा तो उसके बाद हम केवल ये वाला साइन लगा देंगे, और बाकी सब केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफे एस लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द कार डेट बिलोंग्स टू माई डैड इज रेड, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, माई डैड्स कार इज रेड। इसमें आपका जो फर्स्ट है उसे आप कैसे लिख देंगे, माई डैड्स कार इज रेड। ठीक है, फिर सेकेंड वन देखिए, सेकेंड है आपका, द बुक दैट बिलोंग्स टू निशा इज ऑन द टेबल। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस होगा कि जो बुक निशा को बिलोंग करती है वो उसके टेबल पे है, तो हम इसको कैसे शॉर्ट में लिख देंगे, निशाज बुक इज ऑन द टेबल। निशा के बाद अपोस्ट्रोफी है, फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड, आई वोर द कैप ऑफ माई फ्रेंड, तो आई वोर, मैंने अपने फ्रेंड की कैप पहनी, आई वोर माई फ्रेंड्स कैप, इसे कैसे लिखेंगे आप, आई वोर माई फ्रेंड्स कैप। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ वन देखिए, आई विल बाय अ CD ऑफ द सॉन्ग संग बाय श्रेया घोषाल, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई विल बाय अ CD ऑफ, आई विल बाय अ CD ऑफ श्रेया घोषाल सॉन्ग। ठीक है, इसको आपने कैसे लिख दिया, आई विल बाय अ CD ऑफ श्रेया घोषाल सॉन्ग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, सी नोज ऑल द नेम्स ऑफ द एक्टर्स। ठीक है, तो इसको आप सी नोज ऑल द नेम, सी, इसको आप कैसे वो करेंगे, कैसे मतलब अपोस्ट्रोफी वाला करेंगे, पोजीशन शो करेंगे, इसको आप लिख देंगे, सी नोज ऑल द एक्टर्स नेम्स, सी नोज ऑल द, यहां देखिए एक्टर्स क्या है, एक्टर्स आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, एक्टर्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हम क्या कर देंगे, एक्टर्स के बाद अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देंगे, सी नोज ऑल द एक्टर्स नेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिक्स, द बैग ऑफ रिचा इज ब्लू इन कलर, तो इसे क्या हम लिखेंगे, रिचाज बैग इज ब्लू इन कलर। सिक्स्थ वन देखिए, रिचाज रिचा अपोस्ट्रोफी एस, रिचाज बैग
इज ब्लू इन कलर। ठीक है, फिर 7 देखिए, सिस्टर ऑफ रिचा वाज इन माई क्लास लास्ट ईयर। तो उसे कैसे आप चेंज करेंगे? रिचाज सिस्टर वाज इन माई क्लास लास्ट ईयर। रिचाज सिस्टर यानी कि रिचा की जो सिस्टर है वाज इन माई क्लास लास्ट ईयर। फिर नेक्स्ट 8th वन देखिए, द नेक ऑफ ए जिराफ हेल्प्स इट इन ईटिंग। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे? जिराफ्स नेक हेल्प्स इट इन ईटिंग। जिराफ्स नेक हेल्प्स इट इन ईटिंग। ठीक है, फिर 9th वन देखिए क्या है। 9th है आपका, ही स्टडीज इन अ स्कूल फॉर द बॉयज। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे? ही स्टडीज इन बॉयज स्कूल। अब देखिए बॉयज क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, एस से एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बॉयज के बाद, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जब एस से प्लूरल नाउन एंड हो रहा है तो हमें अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाना होता है ना, तो ऐसे। तो ही स्टडीज इन बॉयज स्कूल। फिर 10 देखिए क्या है, द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन आर इन द बॉक्स। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? द चिल्ड्रंस टॉय आर इन द बॉक्स। ठीक है, फिर 11th है आपका, द क्लास इन विच अंकिता स्टडीज इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे? अंकिताज क्लास इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। इसमें इन विच सी स्टडीज ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, हम क्या लिख देंगे? अंकिताज क्लास इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, आई हैव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ आकाश। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे? आई हैव टू अटेंड आकाश बर्थडे। तो आकाश उसके बाद लास्ट वन देखिए 13th, आई एम हैप्पी विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रीति इन मैथ्स। तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे? आई एम हैप्पी विथ प्रीतिज मार्क्स इन मैथ।
ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा अपने वर्कबुक में। ये पूरी एक्सरसाइज दोनों चैप्टर की कर लीजिएगा, जेंडर और पोजीशन की, ठीक है। और बेटा आपके जो जेंडर में आप देखिएगा, आपके जो 3rd क्लास की बुक थी उसमें बहुत सारे उसके मैस्कुलिन टू फेमिनिन बहुत सारे दिए गए हैं, तो उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बेटा एक क्वेश्चन, इसमें बेटा आप जो जेंडर वाली एक्सरसाइज थी उसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, जो जो ये बी वाला है, बी का जो 4th वाला, देयर आर मैनी विजार्ड्स एंड, उसमें विच विजार्ड और विच जो होता है उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो विचेज होगा, ठीक है। ये आपकी जो ये लेसन 5 का जो आपकी ये बी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंस जो है, ठीक है, बी का 4th, उसमें क्योंकि देखिए विच जो है आपका WITCH विच यानी कि चुड़ैल, वो किससे एंड हो रही है, CH से, ठीक है। अगर कोई वर्ड CS से एंड होता है तो हम उसके आगे ES ऐड करते हैं उसके प्लूरल फॉर्म में, तो विच का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, WITCHES, ठीक है। ये सब बेटा आपकी 3rd की बुक में बहुत अच्छे से दिया गया था, तो 3rd की बुक को आप एक बार लेकर के अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने ध्यान दिया, देयर आर मैनी विजार्ड्स एंड विचेज लिख दीजिएगा, ठीक है। देयर आर मैनी विजार्ड एंड विचेज इन हैरी पॉटर मूवीज, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है, विचेज, और विच जो उसमें एस नहीं लगेगा, विच का एस नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ये CS से एंड हो रहा है तो हम आगे ES ऐड करते हैं, तो ये एक करेक्शन कर लीजिएगा, वो हमने गलती से एस लिख दिया था, ठीक है। ठीक है बेटा, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।